आप लोग के कारण, इस बिहार के कारण, इस बिहार के युवाओं के कारण आज नियोजित शिक्षक मुझे टारगेट करती है कि आप नियोजित शिक्षक के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। मैं वैसे नियोजित शिक्षक से पूछना चाहता हूं कि जब आपके समाज के भीतर ये दीमक की तरह जिनके पास कोई क्वालिटी नहीं वैसे शिक्षक है तो आपने उनका विरोध क्यों नहीं किया? तभी तो आप सुन रहे हैं, उनको भी सुनाना पड़ रहा है, क्योंकि देहाती कहावत है, जौ के जौरे घून पिसाबे करेगा। और मैं वैसे शिक्षक को कहूंगा कि कम से कम आप नहीं कुछ तो कम से कम अपने बिहार के बारे में तो सोच ही लीजिए। आपको जब सब कुछ व्यवस्था सरकार दे रही है तो अपने बिहार के बारे में सोच लीजिए। और आप याद रखिएगा, हमें कितना भी आप अपना एड़ी चोटी का जोर लगा ले, मेरे आवाज को दबा नहीं सकते हैं। चाहे आपको जितना भद्दा भद्दा गाली देना है, आप अपना तंत्र विकसित कर लीजिए, लेकिन मेरा आवाज दबने वाला नहीं है। मैं झुकूंगा नहीं जब तक मुहिम कंप्लीट नहीं होता है, जब तक सुधरिएगा नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा युवा समाज जाग चुका है, मेरा युवा समाज जाग चुका है और सारे युवा समाज आपका पुरजोर विरोध करेंगे, याद रखना है आपको। और समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग इस आंदोलन में समाहित हो रहे हैं, साथ ही वैसे शिक्षक जो मेहनत करते हैं वैसे भी शिक्षक समाहित हों। और मैं तमाम युवा से कहूंगा कि कौन आपका हमेशा लड़ाई लड़ता रहेगा, आप लोग क्यों नहीं सामने आते हैं? बिहार आपका इतना पीछे है, कमाने के लिए आप बाहर जाते हैं, उसका कारण है आप शिक्षा अच्छा नहीं ले रहे हैं। अगर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेते तो आज आपकी स्थिति ऐसी नहीं होती। इसलिए मैं तमाम बिहार के युवाओं से कहूंगा कि आपकी जिंदगी अगर बर्बाद हो गई है, आपने किसी तरह पढ़ लिया है या उच्च पद पर स्थापित हो गए हैं, तो आप एक बिहारवासी होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आने वाली पीढ़ी बर्बाद ना हो, उसके लिए लड़ाई लड़िए। और सरकार अभी सजग है, सरकार एक्शन ले रही है। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक साहब अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए, तो उनके हाथों को हम सभी को बुलंद करना चाहिए। और हम इस चीजों में हम लगे हुए हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे हाथों को, के पाठक सर के हाथों को, मेरे जैसे तमाम युवा भाइयों को आना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। ऐसे लोग जो समाज को खोखला कर रहे हैं उनका आवाज दबना चाहिए, उनकी आवाज को दबाना है। जो अपने दबंगाई के दम पर स्कूल में पढ़ाने नहीं आते हैं, अपने दबंगाई के दम पर स्कूल में बैठे रह जाते हैं और इस बिहार को गर्त की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर से मैं निवेदन करूंगा भाइयों बहनों, बुजुर्ग साथियों, सभी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि प्लीज कम से कम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं तो कम से कम बिहार के बारे में सोच लीजिए। बिहार बर्बाद हो जाएगा और विगत 20 वर्षों से ही होता आ रहा है। अगर कोई सुधारने वाला आया है तो उसका साथ दीजिए, जिम्मेदार लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए और पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार। जय हिंद।